हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हमने चार क्वेश्चन कर दिए थे ट्राइंगल के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप 30 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो। यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। माना कि ये कोई त्रिभुज है, बड़ा सा और साफ सा त्रिभुज बनाएंगे। सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ये सभी को याद है, 5, 12, 13। अगर सबसे लंबी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई कितनी होगी? लंब की लंबाई कितनी होगी बची? 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल भाग गुणा आधार। आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चेक कर लेंगे अपन निकाल के। 2 से कटेंगे 6, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। और अपना कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसी तरह हम परिमाप देखेंगे। परिमाप कितना है? 30 सेंटीमीटर। परिमाप चेक करेंगे कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। परिमाप देंगे 5 + 12 + 13। 5 + 12 + 13। 12 12 24, 1 25, 25 1 30। कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर परिमाप आ रहा है। क्वेश्चन अपना सेम है। 5, 12, 13 ये सीक्वेंस है। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 6, 8, 10। ये मैं आपको धीरे धीरे आगे लिखाता रहूँगा। फिलहाल इतना याद कर ली। 5, 12, 13। सबसे छोटी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा की लंबाई अगर 13 सेंटीमीटर, सबसे छोटे भुजा की लंबाई कितनी होगी? 5। और बची भुजा की लंबाई कितनी होगी? 12। फॉर्मूले में लगा के चेक कर लेंगे। हाफ गुणा 5 गुणा 12। हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 5। ऊंचाई कितनी है? 12। तो उससे कट गया 6, 6 5 30। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया? क्षेत्रफल। परिमाप तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, इनका योग कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपना परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन 6। ठीक है, मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। परिमाप 64 है तथा परिमाप 64 सेंटीमीटर है।
64 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है? 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। माना कोई अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे, साफ साफ दिखाई दे। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? ये वाली ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। मैंने जैसे बताया था 5, 12, 13। इसी तरह कितनी हो जाएगी? 8, 15 और 17। ये ट्रिक है, सीधी सीधी याद कर लो। ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी? 15। तो ये कितनी हो जाएगी? 17। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, चेक करेंगे अपन। ये 15 है, ये 15 यहाँ से यहाँ तक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये वाली भुजा कितनी है? 15। तो ये भी कितनी होगी? 15। ये 17 है तो ये कितनी होगी? 17। अब इसका अपन सबसे पहले इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? नीचे लिख देता हूं, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कितना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हाफ गुणा आधार। आधार कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज बन गया। कितना हो गया? आधार कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। काटेंगे 2 1 2, 2 4 जा, सॉरी गलती कर दी। आधार कितना है इसका पूरे त्रिभुज का? 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 4 जा 8। तो 4 3 जा 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसका परिमाप चेक करेंगे अपन। क्या चेक करेंगे? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं की लंबाई का योग। ये वाली और ये वाली। 15 15 कितना होगा? 13 और 17 17 कितना हो गया? हम ऐड कर लेंगे 15 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 17। 15 15 दूनी 30, 15 3 45 और 15 चौक 60, 60 और 4 64। कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर। अपना आंसर क्या दे रखा है? परिमाप क्या दे रखा है अपना? 64 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर कितना है? 64। तो अपना क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। ध्यान से देख लो एक बार रिपीट कर देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हाफ गुणा आधार। आधार कितना है? 15 और 15 30। ऊंचाई कितनी है? 8। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 3 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह परिमाप चेक करेंगे। परिमाप कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 64 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितनी देखेंगे? 15 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 17, 15 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 17। इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 64 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7th। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है
तो उसका क्षेत्रफल, क्यों, उसका क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, मतलब इंक्रीज कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो उसकी प्रारंभिक भुजा ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है, मैं पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। माना कि कोई त्रिभुज है, इसकी भुजापन ने पहले कितनी मान ली, x, कितनी मान ली इसकी, x। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, समान होती है। फिर इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, कितनी, तो कितनी हो जाएगी, x+2, कितनी हो जाएगी, x+2। तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 2√3 बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन में दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,